दोस्तों बाल विकास में आज हम शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सी टेट या इंडिया के किसी भी टीचर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए उपयुक्त। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक को पेशेवर बनाना। करेक्ट आंसर इसका बी है। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण का संबंध शिक्षण कौशल से संबंधित है। इसका संबंध शिक्षण कौशल से है। अगला प्रश्न है पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण किसे कहते हैं? तो दोस्तों पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण नौकरी से पहले का प्रशिक्षण जो होता है उसे पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण कहा जाता है, जो कि नौकरी से पहले ही प्रशिक्षण उसे दिया जाता है। अगला सेवा में रहते हुए दिया गया प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया गया जो होता है उसे सेवा प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न शिक्षक प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसे कहा जाता है का उद्देश्य है। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग का क्या उद्देश्य है? शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण कौशल का विकास करना माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है। अगला है माइक्रो टीचिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षण में अभ्यास शिक्षण प्रैक्टिस टीचिंग किसके लिए है? तो दोस्तों अभ्यास शिक्षण जो है ये अनुभव प्राप्ति के लिए बनाया गया है। अगला दोस्तों बीएड पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों बीएड का जो पाठ्यक्रम है ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट डीएलएड का संबंध किससे है? तो दोस्तों डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न शिक्षक प्रशिक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण का जनक जॉन ड्यूवी को माना जाता है। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एनसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एनसीटीई का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका पूर्ण रूप है। शिक्षण प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? दोस्तों शिक्षण प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के बारे में उसको प्रशिक्षित करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण तत्व होता है वो शिक्षक होता है। अगला प्रश्न इन सर्विस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इन सर्विस ट्रेनिंग का उद्देश्य कौशल अद्यतन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न शिक्षण प्रशिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार करना शिक्षक प्रशिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ होता है। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण में आईसीटी का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों आईसीटी का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण में प्रभावी शिक्षण के बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न शिक्षक प्रशिक्षण में कार्यशाला विधि का उद्देश्य क्या है? दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण में कार्यशाला विधि का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी होता है। अगला प्रश्न शिक्षक प्रशिक्षण का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण का संबंध शिक्षण अधिगम से संबंधित इसका इस प्रक्रिया का संबंध होता है। की जो अधिगम प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया है इससे शिक्षण प्रशिक्षण का संबंध होता है। 19वां प्रश्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस पर आधारित होते हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय नीति पर आधारित होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस पर आधारित है? तो ये राष्ट्रीय नीति पर आधारित है। दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि क्या प्रस्तावित है? तो दोस्तों एनईपी 2020 के अनुसार नई एजुकेशन पॉलिसी की 2020 जो है इसके अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण की जो अवधि है दोस्तों ये 4 वर्ष की है। शिक्षक प्रशिक्षण में अनुशासन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अनुशासन का शिक्षण प्रशिक्षण में व्यक्तित्व का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण में कौन सा कौशल आवश्यक है? तो दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण में संप्रेषण कौशल अनिवार्य है। शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ योजना लेसन प्लान का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों इसमें व्यवस्थित शिक्षण प्रदान करना बच्चों को पाठ योजना का उद्देश्य इसका होता है। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण में मार्गदर्शन का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों मार्गदर्शन का उद्देश्य है दिशा दिखाना यानी राह दिखाना मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है। शिक्षक प्रशिक्षण में सहशैक्षिक गतिविधियां क्यों आवश्यक हैं? तो दोस्तों सर्वांगीण विकास करने के लिए सहशैक्षिक गतिविधियां अपनाना अनिवार्य होता है। अगला है 26वां प्रश्न शिक्षक प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों अंतिम लक्ष्य होता है इसका प्रभावी शिक्षण के रूप में शिक्षक को बनाना इस शिक्षक प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है। शिक्षक प्रशिक्षण में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है? तो दोस्तों प्रायोगिक कार्य का महत्व होता है अधिक महत्व होता है क्योंकि प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाना ज़्यादा उपयोगी होता है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसीलिए शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रायोगिक कार्य का अत्यधिक महत्व होता है। अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण में अभिवृत्ति का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों अभिवृत्ति जो होती है इसका अर्थ दृष्टिकोण से होता है।
अगला है शिक्षक प्रशिक्षण में नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में मूल्यों का विकास करना, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला है एक अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लचीला और रोचक होना चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। ये सारे प्रश्न आपके सी टेट या इंडिया की किसी भी टीचर एग्ज़ाम, चाहे रीट हो, MP टेट हो, UP टेट, किसी भी प्रकार के टीचर एग्ज़ाम के लिए बाल विकास के ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।